सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज से श्रावण मास पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भगवाधारी कांवड़िए बम बम बोले के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। हर हर महादेव के जय घोष के साथ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने शिवालयों की तरफ रवाना होने लगे हैं। गंगा घाट से लेकर बाजारों और सड़कों पर कांवड़िए की भीड़ नजर आ रही है। अपने अपने देवालयों में जाकर कांवड़िए गंगा जल ले जाकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा स्नान कर शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और सुचारू यातायात के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए ट्रैक्टर, ट्रॉली और कैंटर के साथ ही अन्य वाहनों में डीजे लगाकर पहुंचने लगे हैं। तो सावन का पहला दिन है आज और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। हर की पैड़ी पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में कांवड़ियों की आने की उम्मीद है और इसीलिए उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा मार्गों पर लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा कैमरे नीलकंठ महादेव में लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ड्रोन कैमरा के भी इस्तेमाल करेगी। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि 13 तारीख से 26 तारीख तक हरिद्वार रुड़की जाने वाले रास्तों पर आवागमन ना करें, बल्कि मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार या फिर विकासनगर और देवबंद होते हुए जाए। आपने ब्रीफिंग कर दिया, व्यवस्था पूरा है, हम सब कुशल संपन्न करेंगे। सर कहाँ से फोर्स मंगाया और कितने सेक्टर में बांटा गया? हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, कुमाऊं से भी है, इधर गुरुवाग से भी। क्या दिशा निर्देश किया गया सर फोर्स सर कितना फोर्स है सर मांस की दुकानों को लेके और मदिरा की दुकानों को लेके? अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपको सामने ही ब्रीफ किया। क्या निर्देश दिए गए हैं सर बता दें। मांस की दुकान है जहाँ पे भी रास्ते हैं वहाँ पे नहीं होगी, और मदिरा की दुकान है वो जहाँ रास्ते में है उनके तरफ मुंह नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका काउंटर खुला रहेगा, पीछे की तरफ। और सर किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे, किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा कांवड़ के दौरान? जैसे डीजे होता है, हॉकी स्टिक होती है, इस तरह की कौन कौन जो भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स है वो सारा प्रतिबंध है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। ज्योत्सना, आज सावन की शुरुआत और ऐसे में सभी कांवड़िया अपने अपने घरों से निकल, तैयारियां प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए पूजा का शुभारंभ हो गया है सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही। और सावन का महीना शिव का महीना होता है, शिव भक्तों का महीना होता है और कांवड़ यात्रा का अपने आप में विशेष महत्व होता है। आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में इस तरीके की शायद ही कोई यात्रा होती हो कि लोग अपने घरों से पैदल चलते हैं और इतनी लंबी दूरी करोड़ों की संख्या में, और फिर जल लेकर के अपने आराध्य को अपने अपने फिर गांव में, अपने कस्बों में या जहां जिस शिवालय को आप मानते हैं वहां जाके जलाभिषेक करते हैं। तो ये अपने आप में अनूठी यात्रा होती है। 2 वर्ष कोविड के थे तो कोविड के कारण काफी यात्रा बाधित रही थी, सिंबॉलिक कांवड़ यात्रा हुई थी। लेकिन इस वर्ष कह सकते हैं कि पूरे जोश और उत्साह के साथ ये कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सरकारों ने भी अपनी तरफ से खास तैयारियां की हुई हैं। खास तौर पर अगर मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, क्योंकि दोनों राज्यों में कांवड़ का सबसे ज्यादा महत्व है। वजह उसकी साफ है कि उत्तराखंड मेजबान प्रदेश होता है और जो मेहमान होते हैं यानी शिव भक्त होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। हरियाणा से भी बहुत बड़ी संख्या होती है, हिमाचल से होती है, दिल्ली से होती है, इसके अलावा राजस्थान से होती है। जो संख्या होती है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस वर्ष 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार और उत्तराखंड आने की उम्मीद राज्य सरकार ने की है और उसी के अकॉर्डिंग सभी तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की हुई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ट्रैफिक प्लान फिक्स है, किस रूट से कांवड़ आएंगे, किस रूट से जाएंगे, किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल तय कर ली गई हैं। पड़ोसी प्रदेशों के अधिकारियों के साथ सबको साझा भी कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को खास ध्यान में रखा गया है क्योंकि जो वर्तमान हालात हैं और जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने आना है, बिंदुओं को देखते हुए सुरक्षा का जो प्लान है वो पुख्ता है। रही बात उत्तराखंड में, तो बिल्कुल हरिद्वार, हर की नगरी और ऋषिकेश दोनों की दोनों शिव भक्तों से सराबोर हैं। हर तरफ
हर हर गंगे और बम बम बोले के नारे लग रहे हैं और जो जयकारे हैं उससे जो माहौल है यहाँ का बिल्कुल अलग हो गया है। नीलकंठ महादेव जाने वाले जो कांवड़ है, शिव भक्त हैं, वो उस रूट पर पैदल चल रहे हैं, तो वहीं बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं और 18 सावन के पहले सोमवार से कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा का जो नजारा होगा वो कुछ और ही होगा। बिल्कुल, देखिए वाकई नजारा कुछ और होगा। एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं तो हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि वो सीसीटीवी लगा रही है और निगरानी लगातार वो रख रही है, लेकिन प्याऊ की व्यवस्थाएं या फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं, क्या कुछ उन्हें सामग्रियां रास्ते रास्ते में दी जाएंगी? क्योंकि बहुत लंबा ही रास्ता होता है, पैदल चलते हैं ये लोग और कई ऐसे कावड़िया होते हैं जो कि कंधे से उतारते ही नहीं है कावड़ को, नंगे पैर चलते हैं, तो वाकई होता है तपती धूप में नंगे पांव सड़क पर चलना, जोत्सना। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं सरकार की ओर से इन्हें दी जाएंगी, मुहैया कराई जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेजबान प्रदेश उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश अपनी जगह पर सारी व्यवस्थाएं करता है और उत्तराखंड अपने तरीके से व्यवस्थाएं करता है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि तपती धूप होती है, बारिश होती है, पैदल कावड़ सबसे ज्यादा चलते हैं और उनके साथ रिलीवर चलते रहते हैं, लेकिन ये यात्रा होती है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने भी जहां उत्तराखंड के बॉर्डर पर एंट्री करेंगे तो चाहे पानी है या शौचालय वो प्रॉपर अपने तरीके से की हुई है जो कांवड़ के यात्रा रूट हैं। इसके अलावा भंडारे की व्यवस्था बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं शिव भक्तों के लिए, वो खुद में भी शिव भक्त होते हैं। उनके ठहरने की, रहने की व्यवस्था जगह जगह पंडाल के तौर पर की होती है। कई जगह प्रशासन ने और सभी लोगों के सहयोग से इस तरीके की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि ये 15 दिन की यात्रा होती है, तो कांवड़ियों को कहीं भी कोई कष्ट न होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन भी, राज्य सरकार भी और जो अन्य श्रद्धालु होते हैं जो कांवड़ यात्रा में तो शामिल है नहीं लेकिन शिव भक्त हैं और सावन के महीने किसी न किसी तरीके से शिव की आराधना करना चाहते हैं, तो वो शिव भक्तों के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के भी अपने इंतजाम होते हैं और ये नजारा पूजा आपने भी देखा होगा और मैंने भी कई बार देखा है कि जो यात्रा के रूट होते हैं जहां कावड़िए चलते हैं, पूरी व्यवस्था रहती है, डीजे तक लोगों ने लगाए होते हैं ताकि भी कांवड़ यात्री थोड़ी विश्राम करें, को शिव के भजन सुनने को मिले, उनका उत्साह बरकरार रहे। कई जगह तो स्वागत चलते रहते हैं, पानी के टैंकर भरे रहते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था उत्तराखंड में भी पूरे कांवड़ रूट पर की गई। बिल्कुल, देखिए जयकारों के साथ, बम बम बोले के जयघोष के साथ किस तरह से ये कावड़िया अपनी अपनी यात्रा पर निकलते हैं वो हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई असामाजिक तत्व इस यात्रा में शामिल ना हो या फिर तेज डीजे ना बजे, इन सब बातों पर भी प्रशासन को ध्यान रखना है। बिल्कुल पूजा, इसके लिए भी प्रशासन ने बिल्कुल सभी जो एहतियात हैं वो सामने रख दिए हैं और एहतियात बरतने को भी कहा है, क्योंकि नियम के अनुसार जो इस बार डिसाइड किया गया है कि जो भी कांवड़ अपने क्षेत्र से चलेगा अपने थाने में वेरिफिकेशन करवा के जरूर आएगा, अपने पास परिचय पत्र रखेगा, क्योंकि जैसे ही वो उत्तराखंड बॉर्डर से एंट्री करेगा तो ये सब चीजें जांची जाएंगी। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए पुलिस कर्मी होते हैं और नॉर्मल जो सिविल में भी पुलिस कर्मी होते हैं, वो सिविल ड्रेस में सब कांवड़ियों के बीच में मौजूद रहेंगे, क्यों वो खुद में कांवड़ बन के रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, कोई इस तरीके का तत्व कांवड़ यात्रियों के बीच में ना आए जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था में कल व्यवधान पैदा हो जाए। इन सब चीजों के बारे में पहले ही रैकी कर ली गई है, सब लोगों की ड्यूटी लगी है और केवल उत्तराखंड सरकार ये नहीं कर रही है बल्कि जो पड़ोसी राज्यों की सरकारें हैं वो भी अपनी तरफ से एहतियातन इस तरीके के कदम उठाएंगे। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है और कुंभ मेले की तर्ज पर सीसीटीवी के मदद से पूरे जितना भी कांवड़ मेला क्षेत्र है उसमें निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा रूट डाइवर्ट कब करने, यानी कि क्राउड कब कहाँ ज्यादा हो जाएगा, वहां से कैसे लोगों को डाइवर्ट करना है, उसके सारे प्लान तैयार किए गए हैं। और राज्य सरकार के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कांवड़ मेला है 15 दिन का, ये सकुशल और सफलता से संपन्न हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए लगातार पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए वैसे तो कावड़ियों के लिए भी कई नियम हैं यहाँ पर कि वो वेरिफिकेशन के साथ निकलेंगे, एंट्री करेंगे जिले में, लेकिन क्या मुमकिन है लाखों जो कावड़ियाँ निकलेंगी, क्योंकि 4 करोड़ लगभग संख्या एक अनुमानित है कि 4 करोड़ से ज्यादा भी श्रद्धालु हो सकते हैं जो कि कावड़िया
लेके माफ कीजिएगा, कावड़ लेके निकले, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हर एक श्रद्धालु का, हर एक कावड़िए का वेरिफिकेशन हो पाएगा? देखिए, ये बात पुलिस प्रशासन जानती है और सभी स्टेट के लोग भी इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे कांवड़ यात्री जो परंपरागत ट्रैक है उसमें न चलकर शॉर्टकट अपनाते हैं, गांव के रास्ते आते हैं, भी रोकने के इंतजाम किए गए। उत्तराखंड सरकार ने ये भी कोशिश की है कि सभी लोगों का चेक करना तो बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन रैंडम जब चेकिंग होगी तो आ जाएंगी, क्योंकि अगर सभी लोग बगैर वेरिफिकेशन के होंगे या सभी लोगों के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो वो सामने आ जाएगा। आधार कार्ड आज के दिन में सबसे बड़ा एक पहचान पत्र है, इसके अलावा कई अन्य पहचान पत्र होते हैं और इसीलिए सभी कांवड़ यात्रियों को कहा गया है कि अपनी वो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का पालन करें जो सरकार ने नियम बनाए हैं। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन करवाने को भी कहा गया है। बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कांवड़िए या शिव भक्त ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन है इन सब की प्रक्रियाओं में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मस्ट है कि उनके पास उनका पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी जांच कहीं पर भी हो सकती है। न सिर्फ उत्तराखंड सरकार करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल सरकार भी उनका कहीं पे भी वेरिफिकेशन कर सकती है, उनकी पहचान को लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो सभी प्रदेशों की सरकार इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोई अराजक तत्व यात्रा के बीच में न आए और कोई व्यवधान पैदा न करे। ठीक है। देखिए, वैसे तो जो सुना हर राज्यों में हम देखते हैं कि अलग संस्कृति होती है, और लेकिन उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहलाती है, और ऐसे में यहाँ की कांवड़ यात्रा कैसे अलग होती है? देखिए, पूछा उत्तराखंड मेजबान स्टेट है कांवड़ यात्रा का, लेकिन उत्तराखंड में बेसिक जो उत्तराखंड है यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं होती है, न कांवड़ यात्रा यहाँ पर मानी जाती है, कोई भी कांवड़ लेकर नहीं निकलता है। उत्तराखंड में सावन का महीना बहुत खास होता है, और जैसे मैंने कहा कि सावन के महीने की शुरुआत के साथ जो संक्रांति होती है यानी 16 तारीख को, और संक्रांति के साथ ही सावन का महीना शुरू हो जाएगा। हरेला पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। हरेला पर्व हरियाली का प्रतीक है, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, माँ पार्वती को समर्पित ये त्योहार है, क्योंकि पार्वती को उत्तराखंड की बेटी कहा जाता है और शिव यहाँ के दामाद हैं। तो शिव का महीना होता है सावन और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, तो एक अलग ढंग से यहाँ पर मनाया जाता है। हर घर में पकवान बनाए जाते हैं। सावन के महीने ये जरूरी होता है कि हर घर में खीर बने। अगर किसी के घर में दूध नहीं है तो पड़ोसी उसको दूध देगा, परिचित उसे दूध देगा, लेकिन खीर बनेगी, क्योंकि खीर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बेटियां मायके आती हैं क्योंकि ये माना जाता है कि सावन के महीने हर तरफ खुशहाली होती है, समृद्धि होती है, घर में बहुत सारे फल पक जाते हैं, जो खेती किसानी होती है वो लहलाती रहती है, तो इसको समृद्धि का प्रतीक महीना माना जाता है। अब पूरे महीने में वृक्षारोपण को खास महत्व दिया जाता है, खास तौर पर बेटियां आके वृक्षारोपण करती हैं, हरियाली बोई जाती है। जिस तरीके से नवरात्रे में हरियाली बोई जाती है, वैसे ही उत्तराखंड में 7 अनाज या 9 अनाज को मिक्स करके हरियाली बोई जाती है। सिर्फ जौ या गेहूं की हरियाली नहीं बोई जाती है। तो सावन का महीना उत्तराखंड में बिल्कुल अलग ढंग से मनाया जाता है। यहाँ के तो आराध्य भगवान शिव हैं और माँ देवी को अलग अलग रूपों में यहाँ पूजा जाता है। नंदा भी उसका एक स्वरूप है। नंदा अष्टमी, नंदा राज जात यात्रा इसी का एक स्वरूप है जो सितंबर में होगा, और नंदा को अलग अलग देवी के अलग अलग रूपों के तहत पूजा जाता है। तो उत्तराखंड में तो सावन के महीने का पूजा बिल्कुल अलग महत्व है। हाँ, कांवड़ यात्रा का मेजबान है, अतिथि देवो भव की परंपरा है, और उसको उत्तराखंड हमेशा से निभाता है और बखूबी निभाता रहेगा भी। पूजा और देखिए, सभी मंदिरों में कह सकते हैं कि जितने भी शिवालय होंगे अब रोज सुबह वहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सभी श्रद्धालु पूरे सावन के माह में देखते हैं हम जो सुना कि जल अभिषेक करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में खड़े हो जाते हैं, कतारों में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग शिवालयों पर भी अब प्रशासन की नजर रखी जाएगी, क्योंकि कांवड़ियों पर तो नजर रखी जाएगी निश्चित रूप से, लेकिन अब अलग अलग शिवालयों में, अलग अलग मंदिरों में भी निगरानी रहेगी प्रशासन की। अब बिल्कुल देखिए, सब जगह निगरानी रहेगी। खास तौर पर अगर हरिद्वार के मंदिरों की बात करें तो वहां पर जो शिवालय हैं वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। अगर देहरादून के टपकेश्वर महादेव की बात करें, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं
अभिषेक करने के लिए। नीलकंठ महादेव में तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाते हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने। इसी तरीके से बहुत सारे उत्साही जो कह सकते हैं कि शिव भक्त हैं, वो तो बाबा केदारनाथ तक पहुंचते हैं जलाभिषेक करने, खास तौर पर सावन के महीने में। इसी तरीके से बागनाथ से लेकर ओंकारेश्वर मंदिर से लेकर के गोपीनाथ मंदिर से लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड के तो कण कण में शंकर है, आदि कैलाश तक की यात्रा सावन के महीने पर खास तौर पर करते हैं, ताकि अपने आराध्य भगवान शिव को वो अपने तरीके से प्रसन्न कर सकें और जलाभिषेक कर सकें। उत्तराखंड में भी सावन के जो सोमवार होते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, बिल्कुल बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं। बैजनाथ में तो खास तौर पर बाहर से भी लोग शिव जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और बहुत लंबी लाइनें वहां पर भी लगती हैं। तो जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर जो भी माने हुए शिवालय हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। जब श्रावणी मेले लगते हैं तो उसके लिए भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर वर्ष इस तरीके के आयोजन स्थानीय स्तर पर होते हैं। लेकिन जो बड़े मंदिर हैं, बड़े शिवालय हैं, उसमें पुलिस प्रशासन की खास नजरें हैं और पुलिस व्यवस्था को वहां पर चाक चौबंद करने को पहले से ही कहा गया है। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीरें वाकई अनूठी हैं, अलौकिक हैं, क्योंकि आज से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है, श्रावण मास, और ऐसे में कांवड़िया भी अब अपने अपने घरों से निकल चुके हैं कांवड़ यात्रा पर। बम बम बोले के जयकारे के साथ पूरे उत्तराखंड में देख सकते हैं कि जय घोष नारे हैं। यहाँ पर शिव जी की भक्ति में तमाम श्रद्धालु शिवमय हो चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्योत्सना करेंगे जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।